जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं मयंक श्रीवास्तव आप सभी बच्चों के लिए मैथ्स को सो इजी बनाता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली अपनी सीरीज जो स्टार्ट की है वो यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट की गई है। तो हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन हमारा यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के ही रिगार्डिंग होगा और उसमें आज हम लोगों का ये 8वां सेशन है जिसमें हम लोग 2017 के सी सेट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग क्यों देखते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि हमको एक आइडिया लग जाता है। आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकता है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है या टॉपिक है जिसमें आप फंस सकते हैं, या कौन सा अप्रोच ज्यादा बेटर होगा किसी भी एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को लगाने के। तो यूपीपीसीएस के एग्जाम में आप सभी लोग जैसा कि देखते हैं कि कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हर एक एग्जाम में कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो टॉपिक क्या होते हैं, जो टॉपिक आपके रिपीटेड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो ये परसेंटेज तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, उस एग्जाम में उसका बहुत ही वाइटल रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उस एग्जामिनेशन में। उससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि परसेंटेज आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है 96-97% कहना भी गलत नहीं होगा कि 97% चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें परसेंटेज का यूज होता होगा पूरे मैथ्स में, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ये जो मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैथ्स आपको रटना नहीं है, मैथ्स क्या करना है, ये आपको समझना है, ठीक है। मैथ्स ये आपको रटना नहीं है, मैथ्स आपको समझना है। तो इसको भी इसी तरीके से ध्यान में लेके चलेंगे कि रटने की कोशिश मत करिए, इसको समझिए, डाटा को फैच आउट करना सीखिए। कैसे क्वेश्चन में से डाटा को उठा के रखते हैं, ऑटोमेटिक आपको इक्वेशन मिल जाएंगे और आपको उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाता है आज का अपना सेशन। जो सेशन हमारे 2017 का है, 8वां सेशन है। तो पहला क्वेश्चन 2017 के सी सेट में यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में जो पूछा गया था वो है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर दीजिए। क्या है जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम में करना है? तो √2, क्यूब √3, सिक्स्थ √6 और फोर्थ √5, ये वो हैं जिनको आपको आरोही क्रम में करना है, ठीक है ना। चलिए, आपका नीचे यहाँ पे दिया है कि पहले कौन सा आएगा। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटे से बड़ा, ठीक, ये ध्यान रखना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो आपका समय शुरू होता है, आप ध्यान से इत्मीनान से करो। समय आपको वही 1 मिनट का भी दिया जाएगा और इत्मीनान से देखो, समझो कैसे कर सकते हो। क्यूब है, पावर है, हर एक चीजें यहाँ दी है, तो थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन को थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो इजी वे में इसको कर पाओगे। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और ध्यान से लगाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। सबको एक फॉर्म में अगर ले आ देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है थोड़ा करने में, ठीक है ना। तो सबको एक फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करिए कि सबको एक फॉर्म में कैसे लेके आया जा सकता है। 30 मोर सेकेंड्स टू गो। ट्राई करो, ट्राई करो, एक फॉर्म में कैसे ला सकते हैं सबको। टेन मोर सेकेंड्स टू गो, फास्ट, जल्दी जल्दी से करिए, थोड़ा टाइम नहीं है बहुत ज्यादा। चल, समय हो रहा है आपका समाप्त और समय समाप्त। अब देखो, आपको दिया क्या था? √2 है, √3 है, सिक्स्थ √6 है, फोर्थ √5 है। चलो लिख लेते हैं। तो √2 को अगर हम लिखें तो क्या अगर हम √2 को इस तरीके से लिखें तो गलत होता है क्या? नहीं होता है ना। हम लिख सकते हैं ना, 2⁻1/2, ये √2 को हम लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं? 3⁻1/3। फिर क्या लिख सकते हैं? 6⁻1/6, 5⁻1/4। ठीक, ये भी लिखना गलत नहीं होता है, ठीक है ना। सबके पावर में कन्वर्ट कर देते हैं हम। जो रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, सिक्स्थ रूट लगा है, फोर्थ रूट लगा है, इसको क्या कर ले, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पावर के टर्म में। तो पावर के टर्म में हम करेंगे तो स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, क्यूब रूट 1/3 हो जाएगा, सिक्स्थ रूट 1/6 हो जाएगा और फोर्थ रूट 1/4 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा।
अब देखो यहां पे इनका एलसीएम ले लो, तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 2, 3, 6 और 4 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12। इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो इन सभी में, ठीक है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो आप इन सभी में। तो अब देखो वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा। यानी वैल्यू जो हमारे पास आई वो वैल्यू क्या आ गई, तो वो वैल्यू 2 टू द पावर 6 आ गई, वो वैल्यू हमारे पास 3 टू द पावर 4 आ गई, वो वैल्यू हमारे पास इसकी 6 टू द पावर 2 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 टू द पावर 3 आ गई। ठीक है, तो यहां जब करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 4, 8, 16 और इंटू फिर क्या करोगे 2, मतलब 6 बार करना है, तो 2, 4, 8, 16, 16, 32, 32, 64, कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 81 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 36 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 125 हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना ये वैल्यू, क्योंकि अब तो पावर करना तो आसान है ना, अब 6th रूट निकालना आपके लिए मुश्किल था, 4th रूट निकालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन पावर में जब होता है तो यानी मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करना तो, और कोई बहुत बड़े यहाँ पे नंबर्स तो दिए नहीं थे, सिंगल डिजिट के नंबर है सारे के सारे, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है और उसको निकालना और उसको करना। ठीक, तो इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए जरा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 6 के साथ वाली है, यानी ये तीसरा जो है ये सबसे पहले आएगा। ठीक, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला आएगा। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड आएगा। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये √2, यानी थर्ड के बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है, तो √3, यानी सेकंड वाला आएगा। और फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, ये आपका इस तरीके से इसको जब करोगे आप तो ये आ जाएगा 4। ठीक, तो आंसर क्या होगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ठीक, आंसर क्या होगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ये आपका करेक्ट आंसर यहां से मिलके आ जाएगा, यानी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लोगे तो कन्वर्ट करने में आपको आसानी होगी, इजी वे में आप फिर इसको कर सकते हो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अ पर्सन बॉट एप्पल्स at the rate of 25 apples in 20 and रुपीस का साइन रह गया यहाँ, and sold them at the rate of 20 apples in ₹25। प्रॉफिट इन परसेंटेज इज, कोई व्यक्ति 20 रुपए में 25 सेब की दर से सेब को खरीदता है और उन्हें 25 रुपए में 20 की दर से बेच देता है। तो पूछ रहा है इसमें लाभ होगा तो वो लाभ प्रतिशत में कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब लगभग लगभग एक ही टॉपिक माने जाते हैं, तो परसेंटेज है वही प्रॉफिट लॉस है। ठीक, क्योंकि परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया ना कि लगभग लगभग 96 to 97% टॉपिक्स ऐसे हैं, क्वेश्चन जहां पे आपको मिल जाएंगे परसेंटेज से रिलेटेड। चलो लगाओ, इसको ध्यान से देख के करो। ठीक है, खरीद रहा है यानी कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की रेट दिया है 20 रुपए में 25 खरीद रहा है। फिर बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो कितना है सेलिंग प्राइस, 25 रुपए में 20 बेच रहा है। ठीक है, सॉल्व करिए। एक आसान सा तरीका इसका बताऊंगा, है ट्रिक्स के नाम पे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीज आप दिमाग में बैठा के रख नहीं सकते एग्जामिनेशन में, इसीलिए समझो। जब समझोगे तो आप बिना ट्रिक को रटे ही क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को शॉर्ट कर दोगे, रटने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी जल्दी लगाइए। समय समान। देखो अब दो बातें हैं, पहला तो कॉस्ट प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस। एक खरीदने की बात कर रहा है और एक बेचने की बात कर रहा है। तो और हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में या नॉर्मल निकालने के लिए वैल्यू रुपीज में भी क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी चाहिए होता है। तो दोनों चीज हमको दिया, लेकिन किस टर्म में दिया, कह रहा है जब खरीद रहा है तो किस टर्म में खरीद रहा है, तो 25 सेब को खरीद रहा है कितने रुपए में, तो 25 सेब को खरीद रहा है ये 20 रुपए में, और जब बेच रहा है तो 20 सेब को बेच रहा है कितने रुपए में, 20 सेब को बेच रहा है ये 25 रुपए। ठीक, देखो आसान सा एकदम तरीका बता रहा हूं,
ठीक, मैं तो एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए, लेकिन आप एग्जामिनेशन में ये सारे स्टेप लिखना नहीं। ठीक, समझो करोगे क्या? अब यहाँ एक की वैल्यू निकाल लो। एक कितने का हुआ? तो एक हुआ भाई 20/25 का। ठीक, ये एक बेचा कितने में? तो एक बेच रहा है भाई ये 25/20 में। ठीक, 25/20 में बेच रहा है। अब जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम निकाल लो कि इसका एलसीएम हम क्या रख सकते हैं। ठीक, तो 100 मान लो, इसको 100 तो हम रख ही सकते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने 100 सेब खरीदे थे। तो जब 100 सेब खरीदने की बात कर रहा है तो बेचने की बात भी कितने सेबों की होगी? तो बेचने की बात भी आपकी होगी, तो वो होगी 100 सेबों की। ठीक है, 25 से इसको कट करोगे 4 टाइम्स में चला जाएगा, यानी उसने वो 100 सेब खरीदा कितने में था? 80 रुपए में। ठीक, और यहां से इसको करोगे तो उसने इसको बेचा कितने में? 125 रुपए में। अब जाहिर सी बात है अगर 80 रुपए की चीज को वो 125 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है उसको, लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो यहां पे देखोगे तो 45 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पे? हमेशा हम किस पे निकालते हैं? तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और यहां क्या हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, हमेशा हम किस पे निकालेंगे? हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे इस चीज को। ये चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 20 से इसको कट करो, 4 टाइम्स में चला जाएगा, और 20 से इसको कट करोगे तो 5 टाइम्स में ये चला जाएगा। अब आपकी वैल्यू जो बच रही है उसमें आप यहां पे कर लो, कितना हो गया? 5 इंटू 5 25, तो 225 अपॉन में 4। अब इसको आप कट कर लीजिए। अब इसको कट करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? देखिए कितना है वहां पे, 22 है, तो 46.25 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46.25 विल बी दी आंसर। इसको जब आप कट करोगे तो 46.25 आपका आएगा, और वही क्या हो जाएगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। सही है? तो समझ के बताओ, सही है? देख लो एक बार, ध्यान से देखना। बीच में आपको ऐसे कई ट्रिक्स मिलेंगे कि जहां आपको मैं गलत करके पूछूंगा सही है। अब ध्यान से देखो, हाँ हाँ हाँ, जिसका जिसका आया है ना वो चीज समझो। अब इसको कितना आएगा? इसको कट करोगे तो, इसको जब कट करोगे एक 4 से कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में ना, 5 टाइम्स में। ठीक, फिर उसके बाद 2 बचा, फिर 6 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, और अगेन 5 टाइम्स में। तो आंसर हमारा कितना होगा? आंसर हमारा होगा 56.25%। ठीक, जब आपसे 2 बार 3 बार पूछ लो ना कि सही है, देख लो करेक्ट है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो उसको जरूर ध्यान दिया करो, इससे आपको ये दिमाग में बैठा रहेगा। और मैं भी ये जरा देख लेता हूँ कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, दिमाग आपका कितना प्रेजेंट क्लास में। ठीक है, चल ठीक, समझ गए ना? देखो हमेशा क्या करोगे, इसको ध्यान रखना कि एक की वैल्यू को आप निकाल लेंगे तो डिनोमिनेटर पे आप एलसीएम ले लोगे तो एक आर्टिकल आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो जितने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस लेंगे उतने ही आर्टिकल की सेलिंग प्राइस लेना होता है। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि एक की कॉस्ट प्राइस ले ली और 50 की सेलिंग प्राइस ले ली। तो जितने की कॉस्ट प्राइस उतने की ही सेलिंग प्राइस लेना होता है हम लोग को, और वही लेना होगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इसको समझ के करना। इसीलिए यहाँ पे 100 आर्टिकल एलसीएम हो गया, 25 और 20 का 100 मान लिया हमने कि 100 इसका एलसीएम है, तो 100 आर्टिकल खरीदा तो बेचा भी कितना आर्टिकल? 100 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 80 रुपए आ गई यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 125 रुपए आ गए। तो प्रॉफिट निकालना इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, अगला सवाल। A certain sum of money in 3 years becomes thrice on compound interest. In how many years it will be 9 times? एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपने से 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों बाद वह राशि 9 गुनी हो जाएगी? ठीक है, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, 9 गुना करना है, कितने वर्ष में कितने साल में होगा? समय शुरू होता है आपका। अब ऑप्शन दिया है 6 साल, 8 साल, 9 साल या 12 साल। इनमें से जो ऑप्शन है लगाने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, 6, 8, 9 या 12, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको आ रहा है? फटाफट से लगाइए। टाइम का कोशिश करिए कि 30 सेकंड में आप लोग का आंसर लग जाए, आंसर आ जाए। बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 30 सेकंड्स मोर देन है मैथ्स में सवाल लगाने के लिए। एक दो सवाल को छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो फंसाएंगे आपको, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो 30 सेकंड मोर है आपके। ठीक है, चलिए
20 more seconds to go. ध्यान से देखो। अभी जब अपना एक चीज और बता दूं, ये क्लास ओवर होगी, मतलब ये कंपेयर जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला है, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं मैथ्स में आपको हर एक सवाल को लगभग लगभग मतलब मिनिमम 2 तरीके से तो लगाना बताऊंगा ही। और एक्चुअली मैथ के जितने भी सवाल होते हैं ना, मिनिमम 2 तरीके से सब लगते हैं। वैसे कई ऐसे सवाल हैं जो 3 तरीके 4 तरीके से भी लग जाते हैं, लेकिन 2 मिनिमम है ही, हर एक क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, तो मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगा, सारा का सारा एक पूरा प्लान करेंगे, उस पूरे प्लान वे में हम लोग उसको लेके चलेंगे, पूरा चार्ट प्रिपेयर करेंगे और उसके हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, चल देखो, कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 years बिकम 5 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 3 साल में क्या हो जा रहा है, ये 3 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, 3 साल में क्या हो जा रहा है, ये 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसको कितना टाइम्स करना है, तो इसको 9 टाइम्स करना है, तो समय कितना लगेगा। तो यहां देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने स्क्वायर जोड़ दिया, यानी इसका स्क्वायर किया 2 का, 2 का स्क्वायर कर दिया, सॉरी 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी 2 लिख दिया ऊपर, तो क्या मिल गया हमको 9। एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज का स्क्वायर करो मतलब जो यहाँ पे पावर लगाओगे ना, उसी का ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इंटू 2 ईयर्स हो जाएगा। तो कितने साल में हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 ईयर्स में ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितने बहुत आसान है, डायरेक्ट ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, 6 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया था इसका, ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन दिया। अच्छा, फिर से कह रहा हूं, देखो डाउट अगर किसी को कहीं पे भी होता है तो वो जरूर पूछ लेगा। ठीक है ना, डाउट अगर आपको होता है तो ये आप इसको पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे क्या है, कमेंट कर लेना, या आपको व्हाट्सएप कह रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी आके अपने क्वेश्चंस को या डाउट्स को अपने वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अधोलिखित कथनों पर विचार करिए। x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, पहला है। दूसरा कथन कह रहा है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, मतलब दोनों के क्या ये दोनों फैक्टर होंगे, x प्लस 3 x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा इसमें से एक ऑप्शन सही, कि केवल पहला होगा ओनली 1, केवल दूसरा होगा ओनली 2, पहला और दूसरा दोनों होंगे बोथ 1 एंड 2, ना पहला होगा ना दूसरा होगा, नीदर 1 नॉट 2। तो इसमें कौन सा आपको लगता है, सॉल्व करिए और बताइए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देख के इसको सॉल्व करिए, इत्मीनान से एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से देखो। 1 मिनट का समय बहुत पर्याप्त समय होता है आपके लिए, तो आराम से इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, इजी वे में लेके चलिए। फैक्टर पूछ रहा है उसका, है कि नहीं है, तो फैक्टर के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज होनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो वहां से वैल्यू रख के पुटअप करके देखो कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, हर चीज देखना है आपको, आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, फटाफट से। चलो समय हो गया समाप्त। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x प्लस 3 ये बराबर 0 के होना चाहिए, और यहाँ पे x माइनस 2 ये भी बराबर 0 के होना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ से x की वैल्यू को कितना रख सकते हैं, -3, और यहाँ से x की वैल्यू को कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब ये रख के आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, ये रख के क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक करना है कि है कि नहीं है। तो आप यहां करोगे, पहले बार रखते हैं, पहले 3 वाले को लेके चलते हैं,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो -3 का क्यूब, ठीक, -3 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 और प्लस 8। ठीक, तो -3 का क्यूब करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 का क्यूब करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 27। यहां कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 करोगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा, ये 8 था ना, हाँ, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 27, 18 और माइनस का 27 प्लस का 18 माइनस का 9 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसके बाद जब करोगे तो माइनस अपना एक तरफ कर लो और उसको एक तरफ कर लो, प्लस को एक तरफ कर लो, तो -36 हो जाएगा और ये -26 हो जाएगा। तो -36 और प्लस का 26 हो जाएगा। इन दोनों को एक तरफ ले लो और इन दोनों को एक तरफ ले लो, क्योंकि माइनस को एक साथ प्लस को एक साथ लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? देखो वैल्यू आपकी आ जा रही है -10। -10 क्या है? इक्वल टू नहीं है 0, तो ये फैक्टर तो नहीं होगा। ठीक, -10 क्या है? ये इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो ये फैक्टर नहीं होगा। अब 2 रख के देख लेते हैं। तो जब 2 रख के हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8। अब यहाँ पे देखो 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 8 प्लस अगेन करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस 6 प्लस 8। वैसे तो ये यहीं से देख के लग रहा है कि नहीं होगा 0 के बराबर, लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्लस करके टोटल करते हो तो कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा, और 30 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ना ही ये है फैक्टर और ना ही ये फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका था यहां के लिए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ना ये फैक्टर है आपका और ना ही वो फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? फटाफट से देखो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? फटाफट से देखो, फटाफट से सभी लोग। एक सेकंड का समय देना जरा सा, थोड़ा सा, तो कुछ टेक्निकल इशू एक इसमें फंसा है। आई थिंक सर्वर में कुछ इशू है। ठीक, इसको एक बार देख लो सभी लोग, क्वेश्चन को हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लो। थोड़ा सा मुझे समय दे दो, कुछ ग्लिच है जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। सम इशू इज गोइंग ऑन, कुछ दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा समय। थोड़ा सा ब्रेक देना है।